आप लोगों में से कितने ऐसे हैं जो सोचते हैं कि आपका देश सबसे अच्छे और अनुशासित देशों में से एक है? आप चाहे कहीं से भी हो, लेकिन आपके दिल का देश प्रेम तो इस प्रश्न का उत्तर चिल्ला के हाँ देगा। लेकिन अगर लॉजिकली सोचा जाए तो हर देश को अभी तक कुछ न कुछ सीखना बाकी रह गया। कोई भी देश अभी तक पूर्णता की स्थिति में नहीं पहुंचा है, लेकिन एक ऐसा देश है जो हमें पूर्णता के बारे में बहुत कुछ सिखा सकता है। एक ऐसा देश जहां लोग सफाई को एक्स्ट्रा काम नहीं बल्कि अपना कर्म समझता है। एक ऐसा देश जहां हर कोई अनुशासन का असली मतलब समझता है, और वह देश है जापान। आप भी पूछ रहे होंगे कि ऐसा क्या है इस देश में जो हमारे देश में नहीं। इस प्रश्न का जवाब इस वीडियो में बड़ी ही सरलता से हम आपको देने वाले हैं। बने रहिए हमारे साथ जानने के लिए 12 ऐसे काम जो हमें जापान से सीखने चाहिए। पहला है एजुकेशन सिस्टम। जापान एक ऐसा देश है जो कि आकार में भारत से 9 गुना कम है। आज भारत से लिटरेसी रेट रैंकिंग में 170 रैंक ऊपर है। सिर्फ भारत ही नहीं, यूनाइटेड किंगडम को भी पीछे छोड़ दिया। लेकिन ऐसा क्यों? ऐसा क्या है इस देश के एजुकेशन सिस्टम में? ऐसा इसलिए क्योंकि जापान में बच्चों को पढ़ाई से पहले शिष्टाचार सिखाया जाता है। पढ़ाई के पहले 3 साल कोई एग्जाम नहीं होती, बल्कि उन 3 सालों में बच्चों को शिष्टाचार और अनुशासन का महत्व समझाया जाता है। जापान में स्कूल की अटेंडेंस ऑलमोस्ट 99% है। सोचिए, हर स्कूल में 99%। दूसरी सीखने वाली बात है स्वच्छ जापान के सफाई कर्मचारी। हर सुबह एक बहुत ही बड़े धर्म संकट में होते हैं कि क्या साफ करें। वहां की सड़कें और गलियां इतने साफ होते हैं कि उन कर्मचारियों को छोटी छोटी दरारों यानी खांचों में से गंदगी ढूंढ के निकालनी पड़ती है। यहाँ के स्कूल में कोई भी सफाई कर्मचारी नहीं होते और सफाई का सारा काम बच्चों को ही करना पड़ता है। ये काम उनके लिए अनिवार्य है और यही काम को वही लोग अपना कर्म समझते हैं। तीसरी सीखने वाली बात है दृढ़ता। जापान में हर साल 2000 से भी ज्यादा भूकंप आते हैं और हर 5 मिनट में लोगों को कहीं ना कहीं भूकंप का झटका लगता ही रहता है। करोड़ों का नुकसान हर साल और उसके साथ लाखों लोगों की जाने जाती है यहाँ पे। पर इसके बावजूद यहाँ लोगों में दृढ़ता बनी रहती है, फिर से अपने पैरों पर खड़े होते हैं। यहाँ की बौद्ध यानी कि बुद्धिस्ट विश्वास के अनुसार जिंदगी हमेशा चलनी ही चाहिए। ये बात काफी ही रिस्पेक्टेबल है। एक देश जो कि इतनी कठिन समस्याओं से गुजरता है, हर साल अपने पैरों पर फिर से खड़े होने की क्षमता भी रख पाता है। और इस चीज को हम सभी को जापान से ये प्रेरणा अवश्य लेनी चाहिए। चौथी सीखने वाली बात जो है वह है ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ये लाइन आपने बहुत बार सुनी ही होगी, पर इस मुहावरे का असली अर्थ जापानीज से ही हमें सीखना चाहिए। वहां हर कोई अपने से पहले दूसरे आदमी का सोचता है और इसी सोच के साथ आती है कि मात्र चाहे वह रोड पर गिरा सिक्का ही क्यों ना हो, वहां का हर व्यक्ति पहले उसे पुलिस स्टेशन में जमा करता है और वह उनको ढूंढने की कोशिश भी करता है। पांचवी सीखने वाली बात है समय की समझ। जापान में एक मुहावरा है, बीइंग 10 मिनट अर्ली is early, being 5 minutes early is being on time and being on time means you are late। इसी से ही हमें पता चलता है कि वहां के लोग समय को कितना मानते हैं। वहां हर कोई समय की कद्र और इज्जत करता है। अब आप खुद ही समझ गए होंगे कि क्यों जापान पूरे वर्ल्ड में सबसे विकसित देशों में से एक है। ये चीज काश हमारे देशवासियों को भी कोई सिखा सकता। छठवीं सीखने वाली बात है असमानता में समानता। जब आपके घर में कोई एक सिरामिक और पोर्सिलेन बॉल टूट जाए तो आप क्या करते हैं? जाहिर सी बात है कि आप उसे फेंक देते हैं। आखिर एक टूटी हुई चीज को कोई क्यों अपने घर में रखे? पर जापान में कुछ अलग होता है। वहां पर कोई भी चीज टूटने पर उसको रिपेयर कराया जाता है। बस इतना ही नहीं, सारे क्रैक सोने से भर जाते हैं। उनका मानना यह है कि कोई भी चीज पूर्ण नहीं होती। अगर एक चीज टूट जाए तो उसे रिपेयर किया जा सकता है, चाहे वह कुछ भी हो, और वही टूटना उसको एक चमक और एक अलग ही वैल्यू देता है। ये चीज तो हर देश को सीखनी चाहिए।
सातवीं सीखने वाली बात है फूड वेस्ट का सही इस्तेमाल। फेंके गए खाने का सही इस्तेमाल कोई जापान से सीखे। वहां फूड वेस्ट का सही से इस्तेमाल किया जाता है यूरिया खाद बनाने के लिए। अब जाहिर सी बात है, आप जहां से भी क्यों ना हो, खाने की बर्बादी बहुत सारे देशों में होती है, लेकिन अगर जापान की तरह आप भी उसको किसी अच्छे काम में प्रयोग कर पाए तो फिर वह सराहनीय है। आठवीं सीखने वाली बात है अपना धर्म। सबसे सुंदर और सबसे महत्वपूर्ण चीज जो कि हमारा देश जापान से सीख सकता है वह है धार्मिक एकता और सहनशीलता। जापान टेक्नोलॉजी में सबसे आगे होने के बावजूद धर्म और परंपरा को सबसे ऊंचा सम्मान देता है। वहां के लोग दो धर्म को मानते हैं, बुद्धिस्ट और शिंटो। उसके बावजूद वहां हर कोई उन दोनों भगवानों को सम्मान और आदर से पूजता है कि ये काफी बहुत बड़ी सीखने वाली बात है जो कि सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि हर देश जापान से सीख सकता है। चाहे आप इंडिया से हो, यूएसए से हो, ब्राजील से हो या फिर अन्य देश से। नौवीं सीखने वाली बात है चोरी की गुंजाइश शून्य, यानी कि जीरो। आपको पहले ही पता चल चुका है कि जापान के लोग काफी ईमानदार होते हैं, लेकिन ये अगली बात सुन के आप जरूर चौंक उठेंगे। क्या आपको मालूम है कि जापान के सुपरमार्केट में कोई भी दुकानदार नहीं होता? वहां के सारे काम वेंडिंग मशीन करती है। वह मार्केट हमेशा खुले रहते हैं क्योंकि सबको मालूम है कि यहाँ पर कोई चीज चोरी होना नामुमकिन है। ये बात सुनकर भारतवासियों को काफी दुख हुआ होगा। 10वीं सीखने वाली बात है बेघर लोगों की संख्या तकरीबन शून्य, यानी कि जीरो। जी हाँ, आप अगली बात जानकर जरूर चौंक उठेंगे। जापान में जहां तकरीबन 12 करोड़ लोग रहते हैं, लेकिन उसमें बेघर लोगों की संख्या मात्र 0.004% है। 2020 के सर्वे के अनुसार जापान में 5,534 लोग बेघर थे। हमें इनकी सरकारी पॉलिसी से बहुत बड़ी सीख लेनी चाहिए। 11वीं सीखने वाली बात है परिवार के साथ अच्छे समय बिताने का महत्व। क्या आपने न्यू ईयर कभी जापान में मनाया है? न्यू ईयर एक काफी इंपॉर्टेंट त्योहार है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि आपको सड़कों पर तो क्या, कहीं पर भी कोई भी लोग दिखाई नहीं देंगे, क्योंकि सारे लोग न्यू ईयर अपने परिवार के साथ मनाते हैं। वहां सब समझते हैं कि परिवार एक व्यक्ति के जीवन का सबसे सुंदर उपहार है। वहां पर हर कोई अपने से सामने वाले व्यक्ति के साथ आदर और सम्मान से बात करते हैं। वहां सबको अभिवादन के साथ बुलाया जाता है। 12वीं सीखने वाली बात है प्रदूषण की समझ। जापान जैसे डेवलप्ड देश में प्रदूषण तो कॉमन है, पर आश्चर्य वाली बात यह है कि वहां पर हर कोई इसके बारे में जानता है और प्रदूषण को रोकने के लिए हर कोई कुछ न कुछ करता है। पौधे लगाना, गाड़ियों का कम इस्तेमाल करना और प्रदूषण से बचने के लिए हाईटेक मास्क, सब आपको सिर्फ जापान में ही देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, उम्मीद है इस वीडियो पर भी आप भरपूर लाइक और शेयर जरूर करेंगे। इस वीडियो के बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में। दोस्तों, आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आपको वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसे ही और भी रोचक जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।